खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को अपना पहला हदफ करार दे दिया है। कराची में कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा, आसिफ अली जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया है। इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी हर चीज पर कमीशन लेता है, मुल्क का पैसा बाहर भेजता है। मेरे लोगों को खरीदने के लिए जरदारी ने 20-20 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया अब। लेकिन जरदारी, ये जो तुम, जब तुम्हें नैब बुलाती है तो कमर में दर्द हो जाती है, हर जगह ये पीछे फिरता है पैसे के टोकरे लेके। 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को भी वार्निंग दे दी। कहा कि 30 साल मुल्क का खून चूसने वाले इकट्ठे हो गए कि इमरान खान से मुल्क बचाना है। इमरान खान ने कहा कि फजलुर रहमान को मौलाना कहना गुनाह है। नैब बुलाता है तो फजलुर रहमान कहता है मैं 2000 लोग लेकर आऊंगा, तुम 2000 लेकर आओगे तो मैं 1 लाख लेकर आऊंगा। डीजल सुने जरा, अब ये सुने अब ये तीन, अब इन तीनों की शक्लें देखो, ये निकले क्यों हैं? मुल्क को बचाने के लिए। ये चोर जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। और फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल मैं देखे, इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं। शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसने कहा जब इसको नैब ने बुलाया, इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू, तैयार हो जाओ। ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। हमें तौफीक मिली कि हम अपनी आवाम के ऊपर बोझ कम करें। हमने 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया, डीजल सस्ता किया, 5 रुपए यूनिट बिजली सस्ती की। जब दुनिया में दोनों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, आज आपको हैरत होगी ये सुन के कि पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में शहबाज शरीफ को भी निशाने पर रखा। कारकुनों से खिताब में कहा कि मकसूद चपरासी वाले का वक्त भी आ गया है। उन्होंने कहा कि केस चलता है तो कभी कोरोना हो जाता है, कभी वकील नहीं आता, तो कभी कमर में दर्द हो जाता है। ये अगले 3 माह में जेल जाने वाला है। इसके बेटे और दामाद से पैसा वापस लेकर बिजली की कीमत और कम करेंगे। मकसूद चपरासी वाला कौन है? वो मकसूद चपरासी वाला, मकसूद चपरासी वाला शोबाज जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। अब वो जो खींचता गया है जी, मेरी हर रोज जब केस हो, मुझे कभी कोरोना हो जाता है, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी कमर में दर्द हो जाती है। लेकिन
मकसूद चपरासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में डालोगे, और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के जारहाना खिताब पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी आ गया। उन्होंने इमरान खान को टैग करते हुए लिखा कि थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अभी से हथियार फेंककर ऑपोजिशन की नशिस्त पर आ गए हो। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातों पर शेर लिखकर तंज किया। लिखा कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इनके दर, कभी दर बदर, गमे कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ऑपोजिशन की सियासी मौत आई तो इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह से दुआ कर रहा था कि इनकी गर्दन किसी तरह से मेरे हाथ में आए, मेरी दुआ सुनी गई। गवर्नर हाउस कराची में कारकुनान से खिताब में उन्होंने कहा कि ये खुद फंस गए हैं। अदम एतमाद नाकाम होने के बाद रुकूंगा नहीं, इनके पीछे जाऊंगा। वज़ीर आज़म ने कहा मेरे जो हाथ बंधे थे अब खुल जाएंगे। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। तो ये चोरों के टोलों की जो इंशाअल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है, इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना मेरे, इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। 25 साल से इन चोरों के खिलाफ मैं जहाद कर रहा हूं, ये पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, जहाद कर रहा हूं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खुली ऑफर कर दी। कहा जो करना है कर लो, आपके पास 3 से 4 दिन हैं। इमरान खान कहते हैं वो बच गए तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप नहीं बचेंगे। अब वज़ीर आज़म के घबराने का वक्त शुरू हो गया है। इमरान खान बाहर निकलने का कहते हैं तो निकलें। मुराद अली शाह ने कहा तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इंतकामी सियासत की है, तहरीक इंसाफ ने जो करना था कर लिया, अब हमारा वक्त है। बोले वज़ीर आज़म की तकरीर से मायूसी झलक रही थी, आप मायूस ना हो, कौम से माफी मांगें। ये खुली इजाजत है, जो करना है कर, अभी कर, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जो करने आप कर ले 2-4 दिनों में। घबराहट का वक्त शुरू हो गए। अभी ये कहते हैं बाहर, मैं बाहर निकलूंगा। अबे भाई तू निकल, जो आपने करना था आपने कर दिया, अब आपका वक्त करने का, अब हमारा वक्त आया है। कि वज़ीर आज़म की मायूसी आज झलक रही थी, मायूस ना हो, अवाम से माफी मांगो। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो पर भी तंज के निश्तर बरसा दिए। इमरान खान ने आसिफ जरदारी के सामने हाथ जोड़ दिए। कहा खुदा के वास्ते बिलावल को उर्दू सिखा दो, 15 साल हो गए, मुज़क्कर मोनस का पता नहीं और ये मुल्क बचाने निकले हैं। आसिफ जरदारी और खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है 15 साल हो गए हैं, कभी इसे यही नहीं पता कि लड़की आता है या आती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद की बात अवाम की ख्वाहिश पर आगे बढ़ाई गई। चाहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात से अवामी हुकूमत आए। नून लीग के फैसले नवाज शरीफ करते हैं, वो जो भी फैसला करेंगे हम तस्लीम करेंगे। ये किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है, न मकसद है। ये 22 करोड़ आवाम जिसके लिए ये मोशन दाखिल की गई है कि एक सेलेक्टेड हुकूमत को पार्लिमान के ज़रिए आईनी तरीके से उनको हटाकर हम कौम के पास दोबारा जाएं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एहतमाम हो। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, मियां नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, वो पार्टी के साथ मुशावरत के साथ जो भी फैसला करेंगे वो पार्टी उसको लेके चलेगी। वज़ीर आज़म ने कराची को क्यों चुना? पहले चौधरी शुजात से मुलाकात, अब चौधरी शुजात की मुलाकात। बागी ग्रुप में भी बगावत। नन्हे के मुन्ने मार्च से फवाद चौधरी की काम पे टांग गई। तफसीलात ब्रेक के बाद।
वज़ीर आज़म ने कराची में MQM पाकिस्तान के आर्जी मरकज बहादुराबाद का दौरा किया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ मुत्तहिदा की हिमायत मांग ली। बहादुराबाद आमद पर MQM के रहनुमा ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म से कहा, सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? वज़ीर आज़म ने कहा, हालात आपके सामने हैं। MQM ने हमेशा हमारा साथ दिया, इस बार भी आपका साथ चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारे दफातर अभी तक नहीं खुले। वज़ीर आज़म ने कहा, आपके दफातर खुल जाएंगे। MQM के मरकज़ में वज़ीर आज़म और दीगर मेहमानों की हलीम से तवाज़ो भी की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई शिकवा शिकायत नहीं की। MQM रहनुमा आमिर खान ने मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान अरसे बाद आए हैं, जो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि MQM मरकज की बहाली का इल्म नहीं, मुल्क को तरक्की की जानिब ले जाने के लिए सबने किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से GDA रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में GDA के रहनुमा आरिफ मुस्तफ़ा जतोई, हसनैन मिर्जा, मुअज़्ज़म अली खान शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुल्क में जारी सियासी हलचल में चौधरी शुजात भी मुतहर्रिक हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिले। चौधरी शुजात ने शहर इक़्तिदार में डेरे जमाए हुए हैं। सरबरा मुस्लिम लीग काफ साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का जरदारी हाउस पहुंचे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर शीमा और चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में शरीक थे। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद रहे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात तकरीबन 45 मिनट जारी रही। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही से हिमायत की दरखास्त कर दी है। स्पीकर सूबाई असम्बली ने अरकान को बताया कि वज़ीर आला के खिलाफ अभी तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई गई। चौधरी परवेज इलाही से तरीन ग्रुप के रहनुमाओं ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल खुसूसन पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। तरीन ग्रुप और चौधरी परवेज इलाही ने राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। चौधरी परवेज इलाही ने तरीन ग्रुप के अरकान से जहांगीर तरीन की खैरियत भी दरियाफ्त की। जबकि तहरीक इंसाफ के बागी जहांगीर तरीन ग्रुप में बगावत हो गई। खुर्रम लगारी ने माइनस उस्मान बुज़दार का फैसला मुस्तरद कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, यह फैसला किसी एक फर्द का तो हो सकता है, सबका नहीं। उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं, इस मौके पर उन्हें छोड़ नहीं सकते। जहांगीर तरीन ग्रुप के सरगर्म रुकन नौमान लंगड़ियाल ने कहा है कि वो माइनस बुज़दार से पीछे नहीं हटेंगे। सूबाई वजीर शमशान बुखारी और आसिफ नकवी तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नौमान लंगड़ियाल ने कहा, नए वज़ीर आला की नामजदगी का इख्तियार जहांगीर तरीन का है। जहांगीर तरीन की पार्टी में पहले जैसी इज्जत बहाल हो जाए तो कोई एतराज नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात के लिए बुलाते हैं तो जरूर जाएंगे। ग्रुप का वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं है। पंजाब के वजीर बराए वेलफेयर यावर बुखारी ने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन की जानिब से उन्हें 70 से 80 करोड़ रुपए की ऑफर की गई। हम न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान ने पहले फोन किया, फिर मुलाकात हुई। MNAs को 70 से 80 करोड़ तक का ये ऑफ़र कर रहे हैं और चंद MNAs का तो नाम भी सामने आया। ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि मुझे जब ऑफ़र की है और ये उनको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं हल्फन कहता हूँ कि उन्हें कॉल की है, वो उन्हें मुलाकात की है और ये कोशिश की है। ये मुलाकात PDM की तरफ से आपके साथ हुई है? ये इतनी बातों को छोड़ें कि उन लोगों ने जो अदम एतमाद ला रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर बैठ के इख्तलाफ राय ज़रूर है पंजाब के ऊपर, लेकिन मरकज़ के अंदर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च को नन्ना मुन्ना मार्च करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो पर शायराना तंज भी किया। कहा कि इतना बड़ा मार्च था कि हमारी कांपें टांग गईं। एक नन्ना मुन्ना लीडर एक नन्ना मुन्ना मार्च लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ गया और उससे हमारी कांपें टांग गई। इतना बड़ा जुलूस था कि हमारी कांपें टांग गई। तो मैं तो हैरान हूँ इनके ऊपर। वो एक बड़ा मशहूर मुझे शेर याद आता है ना कि किसके आने से साकी के ऐसे होश उड़े, शराब सीख पे डाली और कबाब शीशे में। ये जो लोग जिनको बुनियादी जो बातें नहीं सब समझ सकते, जो हमारी ज़ुबान नहीं बोल सकते, जो वो हमारे जज्बात को क्या समझेंगे, वो हमारी गुफ्तगू को क्या समझेंगे। फवाद चौधरी के तंज पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी सामने आ गया। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हुक्मरानों की तकलीफ मजीद बढ़ने वाली है। बिलावल भुट्टो की उर्दू तो अच्छी है, वो अब पंजाबी भी सीख रहे हैं।
किसी ज़बान पर अगर किसी को पूरा अबूर नहीं भी है तो उसका शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितने ये दूसरा इखलाकियात होना, डाउन टू अर्थ होना, एक अच्छा रवैया होना, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। और बाकी ये बात है वो उर्दू सीख चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो पंजाबी भी सीख रहे हैं जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो 99 वोट लेकर सिंध से सेनेटर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की खाली सेनेट की नशिस्त पर सिंध असम्बली में पोलिंग हुई, जिसमें अराकीन असम्बली ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पीपल्स पार्टी के 99 में से 97 अराकीन ने वोट कास्ट किए। तहरीक इंसाफ के 4 मुनहरिफ अरकान शहरियार शर, इस्लाम अबड़ो, दीवान सच्चल और करीम बख्श गबोल ने पार्टी की जानिब से बॉयकॉट के ऐलान के बावजूद निसार खोड़ो के हक में वोट कास्ट किए। सिंध सेनेट इलेक्शन में 101 वोट डाले गए, जिनमें से 2 वोट मुस्तरद किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत देता है, लेकिन इसके नताइज होते हैं। आइन कहता है कि फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी सरबरा आपको नाअहल करा सकता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी से राब्ते नहीं कर रही, लोग खुद हमारे पास आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 4 अरकान ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। आइन इजाजत देता है फ्लोर क्रॉसिंग की, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आइन कहता है आप फ्लोर क्रॉस कर सकते हो, अगर आपने फ्लोर क्रॉस किया तो पार्टी हेड आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए गया था। किसी टेलीफोन पे राब्ता नहीं हुआ किसी से, ये खुद ही आए थे। 4 पीटीआई के मेंबरान ने उन्हें वोट दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा अलीम खान लंदन पहुंच गए। अलीम खान जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अलीम खान की बरतानिया में जहांगीर तरीन के अलावा दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। खबर यह है कि लंदन में डॉक्टर्स ने जहांगीर तरीन को मुकम्मल सेहतयाबी तक सियासी मुलाकातों से मना कर दिया है। डॉक्टर्स की हिदायत के बाद जहांगीर तरीन ने लंदन में अपने क़याम में मजीद 10 रोज की तौसी कर दी है। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन सियासी मुशावरत टेलीफोन पर जारी रखेंगे। 2 हफ्तों के दौरान नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की कोई मुलाकात नहीं हुई है। ताहम जहांगीर खान तरीन का शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज से राबता हुआ है। सुलेमान शहबाज ने उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और उनको फूल भी भेजे हैं। MQM का वफ्द कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MQM का वफ्द कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में कोई गिले शिकवे नहीं किए, मुल्क में जारी मसाइल से मुताल्लिक बात नहीं हुई। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले वज़ीर आज़म से मुतालबा किया था कि हमें स्पेस दी जाए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ शुरू। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की और अदम एतमाद के लिए मदद की दरखास्त की है। जमात इस्लामी ने अदम एतमाद की हिमायत के लिए मोहलत मांग ली। सिराजुल हक ने कहा अफराद की तब्दीली किसी मसले का हल नहीं, नए मैंडेट के लिए जरूरी है कि शफाफ इंतखाबात हों। अहम खबर है, हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 63A के तहत मुनर्रिफ हुकूमती अरकान को वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें काबीना अरकान ने भी शिरकत की। तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के मामले पर तफसीली मुशावरत की गई। ये फैसला किया गया कि वोटिंग वाले दिन हुकूमती अरकान को इजलास में न जाने की हिदायत जारी की जाएंगी। तहरीक अदम एतमाद के दिन कौमी असम्बली ऐवान में हुकूमत का सिर्फ एक रुकन शरीक होगा। पार्लियामेंट में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस के हवाले से खत भी तहरीर करेंगे। हुकूमत ने अपोजिशन के 5 अरकान असम्बली तोड़ने का दावा कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के पास 179 अरकान हैं। 5 नए अरकान से हमारे वोटों की तादाद 184 हो जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास भी जल्द बुलाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात पर अब अपोजिशन से कोई बातचीत नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का चैलेंज दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर आप में दम है और आपकी तादाद पूरी है तो कल पार्लियामान का सेशन बुलाएं। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद बैरून मुल्क साजिश नहीं, रूस और यूक्रेन में जंग लगी है, अमेरिका बुजदार को हटाने की साजिश कैसे करेगा। आपकी तकरीर का हर लफ्ज अवाम को आपके जाने की खुशखबरी दे रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि कुछ आलमी कुव्वतें पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम नहीं देखना चाहती। जब तगड़े बयान देते हैं तो कुछ तगड़े ममालिक आपकी जिंदगी तंग कर देते हैं। ये सिलसिला इमरान खान के अड्डे देने से इनकार के बाद शुरू हुआ। इमरान खान को मालूम है कि सबसे ज्यादा अहम खुददारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय मुल्क को नाराज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी यूरोपीय मुल्क को नाराज नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तो दौरे रूस पर भी अमन की बात की। जैसा करोगे वैसा भरोगे, पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम को वार्निंग दे दी। पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, वजीर आजम की तकरीर पर दुख हुआ। सियासत में दुश्मनी नहीं मुखालिफत होती है। जो लहजा था वो वजीर आजम के शायान शान नहीं था। एक ऐसा वजीर आजम है कि लोगों को गाली देता है। आज की तकरीर से सर शर्म से झुक गया। इस पर वजीर आजम को माफी मांगनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद 100% कामयाब होगी। ये जो भी कर लें अब इनकी हुकूमत नहीं बचेगी। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।